नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज हम है मेरे टेरेस पे, हमारी मानसून सीरीज चल रही है, तो अब हम कौन से प्लांट्स लगाएंगे वो देखेंगे। यानी हम ढेर सारी सब्जियां लगाने वाले हैं। तो आज चलिए इसका पार्ट 1 करते हैं, जहाँ पे हम ऐसी सब्जियां लगाएंगे जो हमें डायरेक्ट ग्रो बैग में लगानी है। उसके लिए हमें सैपलिंग्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे बीन्स, जो कि है सीम फली। इसके आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे, कितनी अच्छी हार्वेस्ट हमें आई थी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे लगाएंगे इसे। तो ये जो अपने सीड्स देखे वो सीम फली के सीड्स है। अभी इसे हम इस तरह से, जो ग्रो बैग बनी हुई है उसमें गड्ढे कर लेंगे। छोटे छोटे गड्ढे करने हैं, बहुत बड़े नहीं, वरना एकदम अंदर आप अगर सीड लगा दोगे तो वो जर्मिनेट होकर ऊपर आ ही नहीं पाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे गड्ढे कर लेने हैं। और मैंने इस बैग में 4 गड्ढे कर लिए हैं और उसमें मैं ये सीड लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रो बैग है वो मैंने कैसे बनानी है वो पहले से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो सीड्स है वो डाल के उसे इस तरह से बंद कर दिया हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा डीप हमें नहीं डालना है इसे। अब ग्रो बैग कैसे बनानी है उसका वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसकी लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगी, या वीडियो के एंड में भी मैं आपको वो दे दूंगी उसका वीडियो, ताकि आप देख सकते हैं। जो हमारी ग्रो बैग की सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके सब्जियां अच्छे आने के लिए। तो ग्रो बैग कैसे बनानी है वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लगाने वाले हैं वो है बॉटल गॉर्ड, यानी कि लौकी, दूधी जिसे हम मराठी में कहते हैं। सेम मैंने 4 गड्ढे कर लिए हैं और उसमें मैं दूधी की बीज लगा रही हूँ। अब उसका पॉइंटेड जो हिस्सा होता है वो हमें ऊपर रखना है। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये जो बीज है उसका जो पॉइंटेड का हिस्सा है ये वाला, उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर उसे गड्ढे में इस तरह से प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर हमें मिट्टी डाल देनी है। तो 4 हम लगा रहे हैं इसमें भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ग्रो बैग बनाने के बाद ना 2 से 3 दिन के लिए उसे पानी देना है अच्छे से। बीज जो है वो हम मॉइस्चर्ड सॉइल में ही लगाएंगे, यानी कि हमारी मिट्टी जो है वो गीली होनी बहुत ज़रूरी है। आप ड्राई मिट्टी में बीज को ना लगाए, वो जर्मिनेट नहीं होगी ठीक से। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे वो है करेला। तो ये देखिए, मैंने करेला ले लिया है और उसके बीज आपको दिखाती हूँ, वो भी आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगी। इस तरह से उसके बीज है और उसमें भी इस तरह एक पॉइंटेड जो आपको दिखेगा वो पार्ट आपको ऊपर रखना है और जो गोल पार्ट है वो नीचे की तरफ रखना है। ये पॉइंटेड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और 4 बीज हम लगाएंगे। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि आप लगाते समय 3 4 5 लगा सकते हो। बाद में हम इसकी थिनिंग करेंगे, वो थिनिंग प्रोसेस क्या होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा दी। ऊपर की सॉइल जो है वो हम एकदम अच्छे से इस तरह लगा देंगे। फिर लगा रहे हैं हम ककड़ी, यानी कुकुम्बर। इसके सीड्स देखिए कितने छोटे छोटे हैं। तो ये सीड्स भी सिमिलर, इसके तो सीड्स थोड़े खैर ऊपर से और नीचे से दोनों पॉइंटेड होते हैं, लेकिन आपको समझ आएगा कि ऊपर का हिस्सा कौन सा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे सीड को आप ऊपर की तरफ रखिए और लगा दीजिए। 4 लगा रहे हैं हम ये भी। अब ग्रो बैग जो है वो मेरी 24x24 की है, बड़ी ग्रो बैग है। तो उसमें हम 4 लगा रहे हैं, लेकिन बाद में एंड में हम कितने रखेंगे वो सारा आप देखोगे। तो वो मेरे अपकमिंग वीडियोस में आएगा। लेकिन जो ग्रो बैग है वो सही तरह से बनाइए, ताकि हमारे वेजिटेबल्स की ग्रोथ जो है वो बढ़िया होगी। अब आता है स्पॉन्ज गॉड, जिसे हम लोग मराठी में गिलकी कहते हैं। तो ये देखिए, उसके सीड्स इस तरह से होते हैं और अब हमें ये सीड्स भी लगाने हैं। अब सीड्स जो है वो मैंने लोकल शॉप से लिए हैं, तो मुझे लगता है 2 अलग अलग ब्रांड्स के सीड्स हम मुझे मिले हैं। और एक तो था जो बड़ा पैकेट था, उसमें से उन्होंने मुझे लूज करके दिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड के बीज नहीं लिए हैं, तो आप भी लोकल शॉप से ले सकते हैं। इसका भी यील्ड अच्छे से आता है अगर हम प्रॉपर तरीके से ग्रो बैग बनाएं, अगर प्रॉपर तरीके से हम इसे लगाएं और इसे टाइमली हम खाद दें, तो ये जो सीड्स है वो बहुत अच्छे से आपको यील्ड दे सकती है। और दूसरे होते हैं जो कि आप मतलब आपको अगर लेना है कि पर्टिकुलर ब्रांड का ही लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हैं, बट ये तो मेरे लोकल है और ये कोई हाइब्रिड वगैरह नहीं है। तो आपको चाहे तो आप हाइब्रिड भी ले सकते हैं, बट अगेन फिर जो हाइब्रिड है उसका यील्ड अलग होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से लगा दिया है। इसको सफिशिएंट वाटर देना बहुत ज़रूरी है।
अब ये जो है ना, ये लॉन्ग गॉड है, और मैंने कहा था ना आपको कि उन्होंने मुझे बड़े पैक में से छोटा करके दिया है, तो ये वैसे मुझे मिल गए हैं, तो इसमें ब्रांड का नाम कोई है नहीं, तो इसे भी मैं लगा दूँगी। और ये देखिए, मैं आपको पास से फिर से एक बार बीच दिखाती हूँ कि इसका पॉइंटेड एरिया ऊपर की तरफ आएगा और उस तरह से हमें लगाना है। और इस तरह से आपको सारे जो है ये डायरेक्टली लगाने हैं और इस पे थोड़ा-थोड़ा पानी देते रहना है। अगर बारिश होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पानी देते रहना है। इस तरह से आज हमने काफ़ी सब्जियां लगाई, लेकिन और भी कुछ सब्जियां हम लगाने वाले हैं जिसका हम सैपलिंग बनाएंगे और फिर उसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारा हम कैसे करेंगे, कौन सी सब्जियां हम उस तरह से उगा सकते हैं, ये सारा मेरे आगे की सीरीज़ में आएगा। तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको मेरी ये सीरीज़ कैसे लग रही है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।